भक्तवत्सल भगवान के दिव्य संरक्षण में सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ के इस कार्यक्रम में आज के इस 7वें सत्र में उपस्थित प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को एवं देवतुल्य भाइयों को नमन वंदन करते हुए आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि कोई ऐसा बड़ा बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, तो उस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी और कुछ महिलाओं ने ये प्रयास किया कि हम कार्यक्रम में सबसे आगे जाके बैठे। तो अचानक से क्या हुआ, किसी कारणवश जो महिला सबसे आगे बैठी थी उसे उठ करके थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा। वहां ऐसे जमीन पर नहीं बैठे थे लोग, वहां कुर्सियों पर बैठे थे। तो वो थोड़ी देर के लिए किसी जरूरी काम से गई। जैसे ही उसकी सीट खाली देखी, दूसरी महिला आकर के दौड़ करके धपाक से तुरंत, हमें लगता है कुर्सी पे वो बाद में पहुंची होगी, उसका सामान पहले पहुंचा कि वो कुर्सी हमारी। इतने में जिसकी पहले से जो बैठी हुई थी वो लौट करके आई। उसने देखा कि ये हमारी कुर्सी पे बैठी हुई, तो उसने कहा कि बहन जी आप उठिए, हम यहाँ पहले से बैठे हुए हैं। उसने कहा कि हम नहीं मानते आप पहले से बैठे, हमने कुर्सी खाली देखी, हम आके बैठ गए। अब ये कहते 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 उनका ये कहना कब झगड़े में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। अचानक से जो मंच का कार्यक्रम था उसको रोकना पड़ा और सारे लोग उन दो महिलाओं को लड़ते हुए देखते रहे। अपने अपने तरीके से सबने समझाया और दोनों महिलाएं बिल्कुल सजी धजी हैं। तो वो हमें लगता है कि 40-45 साल की रही होंगी, पर दोनों इस प्रकार से बंठन करके आई थी कि दोनों के मन में यह भाव था कि हम सबसे कम उम्र के दिखाई पड़े। तो वहां पर एक संत आए, जब झगड़ा नहीं रुका तो संत से किसी ने कहा भगवान अब आप जाइए और संभालिए, वरना हो सकता है कि दृश्य बदल जाए। ऐसे खूब बड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई थी, सब ऐसे बैठे हुए थे। और तो संत ने जाकर के उससे इतना ही कहा कि तुम दोनों में से जो छोटी हो वो अपना स्थान खाली कर दे, जो बड़ी हो वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब वो सजी धजी महिला वो कैसे स्वीकार करे कि मेरी उम्र ज्यादा है। आजकल तो माताओं को आंटी कह दो तो वो आपकी घंटी बजा दे।
उनको दीदी कहो, मैडम जी कहो, बेटी कहो, मतलब आदमी अपनी, देखो क्या है कि आदमी जो पुरुष होता है वो अपनी कमाई छुपाता है और महिलाएं अपना उम्र छुपाती हैं। इसका भी अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी तक झगड़ा हो रहा था कि मैं बैठूंगी मैं बैठूंगी, झगड़ा नहीं बंद हुआ, झगड़े का विषय बदल गया। नहीं नहीं, अब तुम बैठो, अब तुम बैठो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा छोटी हूं, मैं तुमसे ज्यादा छोटी हूं। तो फिर संत ने समझाया कि तुम तो कथा सुनने आई हो, और कथा में व्यास जी ने कहा था कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। तो इसलिए यदि वो आगे ही बैठने की जिद करती है तो एक बात याद रखना, सामान लेने जाओ तो वो आगे वाले को सबसे पहले मिलेगा, पर भगवान की कृपा आगे वाले से नहीं शुरू होती, भगवान की कृपा पीछे वाले से शुरू होती है। प्रसाद पीछे वाले से मिलना प्रारंभ होता है। जो सबसे पीछे है उस पर भगवान की नजर जाती है, क्योंकि जो सबसे आगे है उस पर नजर नहीं जाएगी। उदाहरण के लिए व्यासपीठ पे जो सबसे आगे है वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामने ये स्टैंड है, ये रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, ये व्यासपीठ है, ये टेबल है। हाँ, जो उधर मंदिर पे सबसे पीछे बैठा है वो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, और वो कितने भाव से सुन रहा है ये भी समझ में आता है। तो इसलिए भैया जगह के लिए मारी मारा न करो। अगर कोई ये जिद करे कि नहीं हम अगवे बैठेंगे, तो एकदम उनको पकड़ के कायदे से बिठाइए, भले अपने को उठ करके पीछे जाना पड़े, क्योंकि विज्ञान का जमाना है। आप पीछे बैठोगे तो भी साउंड की आवाज जाएगी। यहां तो अध्यात्म की दुनिया ही अलग है। यहां व्यक्ति जो वास्तव में आध्यात्मिक है वो खुद को आगे रखना ही नहीं चाहता, वो हमेशा खुद को पीछे रखता है। जो आगे जाना चाहता है जाओ भाई, हमारी दौड़ आगे जाने की नहीं है, हमारी दौड़ भगवान तक पहुंचने की है। हम चाहे आज पहुंचे चाहे कल पहुंचे। अगर आगे ही जाने की दौड़ है तो फिर आपको कहीं और दौड़ लगानी चाहिए, यहां तो आगे के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए तो एक बात चली तो ये याद भी आ गया कि माताएं अपना उम्र नहीं बताना चाहती किसी को, और पुरुष अपनी आय की चर्चा नहीं करता। आप किसी पुरुष से पूछो भैया कितना कमा लेते हो, अरे महाराज बस हो जाता है, परिवार चल जाता है और सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी महिला से पूछो कि आपकी उम्र क्या है तो वो बुरा मान जाती है। एक दिन ऐसे बैठ करके विचार करते करते, चर्चा करते करते ये भाव निकल करके आया कि पुरुष जो कमाता है वो अपनी कमाई से कहीं अधिक परिवार के भरण पोषण में खर्च करता है। इसलिए उसका जो खर्च है उसके अनुसार उसकी कमाई होती नहीं है, फिर भी वो कर जाता है, इसलिए उसकी कमाई पूछना व्यर्थ है। उसी प्रकार एक स्त्री जो अपने त्याग, अपने बलिदान, अपने समर्पण से अपने परिवार, पति और बच्चों को संभालती है, वास्तव में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की उसकी उम्र नहीं होती, पर वो अपने तजुर्बे, अपने उम्र से बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभालती है। इसलिए उसके उम्र का भी कोई महत्व नहीं रहता। ज्ञान को और सामर्थ्य को आय से और उम्र से नहीं नापा जा सकता। इस दृष्टि से हम सभी एक दूसरे को सम्मान, एक दूसरे को स्थान देते हुए जब बैठे तो साहब कितना आनंद आएगा। एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक बार संत तुकाराम के यहां भगवान ने परीक्षा लेने का मन बनाया। संत तुकाराम बड़े तपस्वी आदमी थे, लोगों के मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। भगवान ने वेश धारण किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। संत तुकाराम अपनी झोपड़ी में सोए हुए थे। उनकी झोपड़ी बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, केवल एक आदमी सो सकता था। अगर एक आदमी पूरा पैर फैला करके सोए तो फिर झोपड़ी में दूसरे आदमी के लेटने की जगह नहीं बचेगी।
और जब ब्रह्मा जी ब्राह्मण का रूप धर करके आए और उन्होंने भरी बारिश में उनकी झोपड़ी में रुकने के लिए स्थान मांगा, तो संत तुकाराम ने कहा कि महाराज झोपड़ी तो बड़ी छोटी है, लेकिन हाँ एक आदमी लेट सकता है और 2 आदमी बैठ सकता है। तो भगवान जी प्रसन्न हुए, बोले बैठ तो सकते हैं, तो फिर बैठ। अब जब वो लेटे थे तो उनका लेटना बंद हुआ और दोनों रात बैठ करके बिताने लगे, क्योंकि झोपड़ी में 2 लोगों के लेटने की जगह ही नहीं थी। थोड़ा समय बीता, इतने में विष्णु भगवान भी स्वरूप धन करके आ गए, रूप बदल करके, भेष बदल करके। उन्होंने कहा कि इस बरसात में हम कहां जाएं, आपकी झोपड़ी में जगह मिल जाएगी क्या? और जैसे ही झोपड़ी में जगह उन्होंने मांगी, संत तुकाराम ने कहा कि एक आदमी के लेटने की जगह है, 2 आदमी के बैठने की जगह है, हाँ 3 आदमी खड़े होकर के अवश्य रात बिता सकते हैं। आइए आप भी, हम लोग खड़े होकर के रात बिताएंगे। उनकी झोपड़ी में जो अब तक एक आदमी लेट सकता था और 2 आदमी बैठ सकते थे, अब उनकी झोपड़ी में 3 आदमी खड़े थे। उनकी ये उदारता, उनका ये बड़प्पन, उनका ये भाव देख करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये सत्य है कि आपकी झोपड़ी में जगह नहीं है, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल इतना बड़ा हो, उसके यहां भगवान रात भर खड़े होने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो साथियों, ये कहानी मैंने आज आपको इसलिए बताई कि अभी आधे घंटे 45 मिनट में ये परिसर पूरा भर जाएगा, पर जो लोग पहले से आकर के बैठे हैं वो इस बात को पूरी ईमानदारी, पूरी गंभीरता से देखें कि जगह के अभाव में कोई व्यक्ति खड़ा ना रह जाए। आज आपको इतनी आत्मीयता दिखानी है, यदि हो सके और आवश्यकता पड़े, हम भले एक दूसरे की गोद में बैठें, पर आज हर आदमी को जगह मिल जाए, किसी को ये ना लगे कि हमें बैठने के लिए स्थान नहीं मिला। और यदि आप दूसरों के बैठने का ध्यान रखेंगे, उनको बिठाने का ध्यान रखेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की कथा आपके हृदय में बैठ जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। और यदि आपने ये सोचा कि पहले हम बैठ जाएं, पहले हमें स्थान मिल जाए, पहले हमें प्रसाद मिल जाए, पहले हम दीपक जला लें, पहले हम दक्षिणा चढ़ा दें, पहले हमारी जय जयकार हो जाए, तो फिर आप कथा से और भगवान से, दोनों से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना कि आज यहाँ आने वाले एक भी व्यक्ति का हमसे अपमान ना हो जाए, आज यहाँ आने वाले एक भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या ना आ जाए, आज यहाँ आने वाले एक भी व्यक्ति के प्रति न द्वेष आ जाए, न कोई क्रोध आ जाए, न कोई दुर्भाव आ जाए। क्योंकि भैया आज इस कथा पंडाल में हमारे गुरुदेव चल करके आए हैं, और गुरु जी के आने पर यदि किसी के मन में दुर्भाव आएगा तो उनको बड़ा कष्ट होगा। कल की कथा में हम सब ने सुना कि किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने गोपियों को वह महारास, वह दिव्य आनंद, वह समाधि योग का आध्यात्मिक लाभ प्रदान किया। आज वो गोपियां धन्य हो गई, परमात्मा के श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देने के पश्चात भगवान की माया से उन समस्त पतियों के पास उनकी पत्नियां विराजमान ही हैं, उनका तन अपने अपने पतियों के पास ही है, लेकिन उनका जो मन है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो आत्मा है, वो अपने पतियों के पास नहीं है, अपने ससुराल में नहीं है, अपने घर में नहीं है। उनका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के पास है। घर के
समस्त कार्यों में लगे रहने के बावजूद भी उन गोपियों का मन जो है वो भगवान के श्री चरणों में है। वो कोई भी काम करें, कुछ भी करें, उनका समस्त कर्म भगवान को ही समर्पित हो जाता है। यदि वो अपने परिवार के लिए भोजन बनावें तो उनमें भाव यही है कि काश कृष्ण एक बार दरवाजे पर आ जाते और एक निवाला मेरे हाथ से वो ग्रहण कर लेते। यदि वो दधि मंथन करती हैं तो उसमें यही भाव है कि हो सकता है कन्हैया आज हमारे घर पर आ जाएं। वो इतने भाव से दही मथती हैं कि उन्हें ये प्रतीत होता है कि वो भगवान के लिए ही बना रही है। वो यदि अपने घर में झाड़ू भी लगाती हैं, बुहारी भी करती हैं, तो एक ही भाव है कि हम अपने घर को इसलिए न स्वच्छ करें कि सास ससुर और पति प्रसन्न हो, बल्कि इसलिए स्वच्छ करती हैं कि न जाने कब कन्हैया आ जाएंगे और यदि घर गंदा रहा तो वो लौट करके चले जाएंगे। वो यदि बर्तन भी मांजती हैं तो वो इस भाव से नहीं मांजती कि इसे परिवार को भोजन कराना है। वो तो यही सोचती हैं कि बर्तन में कहीं किसी कोने में कोई जूठन न रह जाए कि भगवान जूठे बर्तन में भोजन करें। उनका समस्त कर्म, उनके सारे विचार, उनकी सारी भावनाएं, सब कुछ भगवान को ही समर्पित है। और ये सत्य है कि यदि जीव अपने समस्त कर्म को ईश्वर को अर्पित करके करे तो फिर उस कर्म का अद्भुत आनंद होता है। और वो कर्म फिर कर्म नहीं, वो कर्म योग बन जाता है। और उस कर्म का कभी बंधन नहीं होता, उस कर्म का कोई प्रारब्ध नहीं जुड़ता, उस कर्म का कोई संस्कार नहीं जुड़ता, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों को छोड़ करके हे अर्जुन मेरी शरण में आ जा। तू जो खाए, जो पिए, जो करे, वो सब मुझे अर्पित कर दे। मैं तेरे समस्त कर्मों को स्वीकार करके तुझे कर्म के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने वचन दिया है। सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। सब धर्मों के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब धर्मों के भेद भुलाकर, सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जा। एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्मों अधर्मों के भेदों से न्यारे, धर्मों अधर्मों के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने अर्जुन से इतना ही कहा है कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो वो इस संसार के लिए मत करो, वरना इस संसार के लिए करोगे तो तुम्हें केवल कष्ट मिलेगा, तुम्हें केवल दुख मिलेगा। और इस संसार के लिए किए गए प्रत्येक कर्म का कोई न कोई परिणाम होता है, कोई न कोई बंधन होता है। उस बंधन के नाते बंधा हुआ व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार अपने प्रारब्धों को भोगता है। इसलिए कर्म के बंधनों से मुक्त होने का एक बहुत सरल और बहुत सीधा रास्ता है साथियों, कि हम घर के भी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब घर वालों के लिए नहीं, वो सब भगवान के लिए करें तो आनंद आ जाएगा। भोजन हम भी बनाते हैं और संसार के लिए, परिवार के लिए भी बनाते हैं और भगवान के लिए भी बनाते हैं। जो घर वालों के लिए बनावे वो भोजन, और जो भगवान के लिए बनावे वो प्रसाद। भोजन और प्रसाद में बहुत अंतर होता है। भोजन यदि जमीन पर गिर जाए तो व्यक्ति छोड़ देता है, पर प्रसाद यदि जमीन पर गिर जाए तो उसे झाड़ करके भी खा लेता है। भोजन यदि भैया कम पड़ जाए तो व्यक्ति छीन लेता है, पर प्रसाद कम पड़ जाए तो अपनी उंगलियां चाट कर ही स्वयं को धन्य महसूस करता है। भोजन व्यक्ति पहले करना चाहता है, लेकिन प्रसाद सबसे अंत में करना चाहता है। भोजन वो छीन कर खाता है, पर प्रसाद बांट करके खाता है। अंतर क्या है? अंतर एक और भी है कि भोजन से तमोगुण बढ़ता है, पर वही भोजन जब भगवान को अर्पित हो जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद से तमोगुण नहीं, प्रसाद से सतोगुण बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में भक्ति का जागरण हो जाता है। इसलिए अपने सारे कार्य, सारे कृत्य सब भगवान को अर्पित करिए। यदि आप घर में झाड़ू भी लगाते हैं तो घर वालों के लिए नहीं, यदि आप घर में पोछा भी लगावें तो घर वालों के लिए नहीं। इस भाव से इस बार करके देखना। आप एक बार अपने मन में सोच के देखिए कि आज मैं घर में पोछा भगवान के लिए लगा रही हूँ, और जब आपके मन में ये आ जाए तो फिर पोछा लगाते समय यदि कोई आकर के उसमें गंदगी भी कर दे तो आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप मुस्कुराकर इतना ही कहेंगे कि भैया किनारे हो जाइए, मैं भगवान के लिए घर साफ कर रही हूँ, मुझे करने दीजिए। शबरी यदि अपने रिश्तेदारों के लिए बैर तोड़ती तो वो कभी न तोड़ पाती, पर वो प्रतिदिन भगवान के लिए तोड़ती रही, इसलिए वो झूठे बैर रोज खिलाती रही। शबरी यदि अपने घर वालों के लिए मार्ग में फूल बिछाती तो 1 दिन बिछाती, 2 दिन बिछाती, 3 दिन बिछाती, पर वो भगवान के लिए बिछाती रही तो 10,000 वर्षों तक बिछाती ही रही। शबरी की वो भक्ति से हमें सीख लेनी चाहिए। शबरी मतंग मुनि के आश्रम को झाड़ू लगाती, जिस रास्ते से संत जाते उन रास्तों के कांटे बिनती, उन रास्तों पर पुष्प बिछाती, उन रास्तों पर बुहारी लगाती, पर भाव क्या कि न जाने किस दिन राम आ जाएंगे, न जाने किस दिन लक्ष्मण आ जाएंगे, और जिस दिन वो आएंगे यदि उनके पांवों में कोई कांटा चुभ गया तो मेरी भक्ति बेकार चली जाएगी, यदि उनके पांवों में कोई गंदगी लग गई तो मेरी साधना व्यर्थ चली जाएगी। यदि वो घर आए और उन्होंने भूख से कुछ मांगा और मैं उन्हें कुछ दे ना सकी तो मेरा जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए मैं बैरों को चक करके ले आऊंगी, कहीं ये बैर खट्टे ना निकल जाएं, कहीं ये बैर कसैले ना निकल जाएं। मेरे राम को जब बैर खाने को मैं दूं और उनके मुख में वो बैर जाए तो वो उन्हें मीठा लगे, उन्हें अच्छा लगे, उन्हें पसंद आवे। क्या भाव था, और ऐसा भाव
शबरी इसलिए करती रही क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, वो भगवान के लिए करती है। ऐसा भाव है शबरी का। इसलिए साथियों, ओ राम आएंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग। एक साथ तालियां बजाइए। सभी भावपूर्वक मीठी मीठी तालियां बजाइए और भगवान को पुकारिए। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के
मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो भगवान शबरी के यहाँ इसलिए गए क्योंकि शबरी जो कुछ करती है वो भगवान के लिए ही करती है। हम अवश्य अपने घर में हो, हम अवश्य अपने परिवार में हो, हम अवश्य अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने माँ बाप से घिरे हों, पर हमारे सारे कर्म भगवान के लिए यदि बन जाएं तो हमारे यहां भी राम आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि तुम घर में झाड़ू भी लगाओ तो भगवान के लिए भाव करके लगाओ। यदि तुम्हारा घर में कपड़े धुलने का, बर्तन धुलने का कोई भी काम हो, यदि हम इस भाव से करें कि ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रही हूं अथवा कर रहा हूं, तो ये आप मान करके चलें कि उससे अच्छा दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। एक और बात मैं आपसे कहूं कि आप सब लोग एक एक दीपक लेकर के आए हो ना। कौन कौन लेके आया, हाथ उठाओ जरा। सब लेकर के आए हो। मैं सत्य कहता हूं, ये दीपक आप इसलिए लेकर के आए क्योंकि आपको भगवान के लिए लेकर के आना था। यदि आपका कोई पड़ोसी आपसे कहता कि भैया एक दीपक हमारे घर रोज पहुंचा जाना, तो आप यही सोचोगे कि उसने कभी पहुंचाया था कि नहीं। अगर उसने दिया होगा तो मैं ले जाऊंगा, पर आज आप जिनके लिए दीपक लेकर के आए, मेरे ही कहने पे ले आए। मैं तो कभी आपके घर दीपक देने नहीं गया, पर आप लेकर के आए। क्यों लेके आए? क्योंकि एक ही भाव था कि मैं भगवान के लिए दीपक लेकर जाऊंगी, और वहां जब दीपक जलेगा तो उस दीपक के प्रकाश की किरण मेरे घर के आंगन तक आएगी और मेरे घर में भी भगवान के प्रकाश का उजाला ही फैलेगा। ये भाव था, इसलिए सब लेकर के आए। अभी इस गांव के कुछ सम्मानित सदस्यों से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि महाराज जी, इस गांव में क्रांति आ गई। एक ऐसी कथा जिसमें यहाँ के श्रोताओं ने अद्भुत अनुशासन का परिचय दिया है। इतनी भीड़, इतने लोगों के बावजूद भी कहीं कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। हमने 1 बजे कहा, आप सच में 1 बजे आ गए। हमने जो जो लाने को कहा, आप सब ले आए। वो कह रहे थे साहब, इतनी मोमबत्ती, इतनी माचिस हो गई है कि हम दुकान खोल सकते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये भगवान के लिए कर रहे हैं, और भगवान के लिए किया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता, पर संसार के लिए किया गया हमेशा व्यर्थ जाता है। इसलिए जो करना है करो। यदि अपने माँ बाप के लिए कपड़े भी खरीद रहे हो तो एक ही भाव करना कि ये कपड़े मेरे भगवान पहनेंगे और भगवान का वो रूप मेरे माँ बाप के रूप में होगा।
ये भाव करके खरीदो, देखो कितना आनंद आएगा। फिर वो कपड़ा महंगा नहीं लगेगा, फिर वो कपड़ा बहुत सस्ता लगेगा, फिर आप उससे भी अच्छा खोजोगे। मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ साथियों, हो सकता है कथाओं में, हो सकता है बताया भी हो, अक्सर कह देता हूँ इसलिए स्मरण तो नहीं आता कि यहाँ कहा है कि नहीं कहा है, पर मैं फिर से कहता हूँ कि एक बार एक मालकिन के यहाँ विवाह पड़ा उसकी बेटी की, और उसके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी। आश्चर्य की बात देखो कि मालकिन की बेटी की विदाई में वो नौकरानी उस शहर के सबसे अच्छे दुकान पर गई, और अच्छे दुकान पर जाकर के उसने कहा कि भैया मालकिन यहीं से कपड़ा ले जाती हैं, आपके दुकान में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मेरे मालकिन की बेटी की विदाई है, जितनी अच्छी साड़ी हो आप उतनी अच्छी साड़ी मेरे मालकिन की बेटी के लिए दीजिए। और वो खरीद करके ले गई। क्यों? क्योंकि उसका भाव था कि ये मैं अपने मालिक के लिए, अपनी मालकिन के लिए कर रही हूँ। और एक साल बाद उस नौकरानी के बेटी की शादी हुई। तुम विश्वास नहीं करोगे, वो मालकिन उसी दुकान पर गई, पर उसने जाकर के कहा कि मेरे नौकरानी की बेटी की शादी है, कोई ऐसी जो साड़ी दे सकूं, जो उसके लायक हो वो साड़ी दे दो, जो सस्ती वाली हो। और ले जाकर के उसने दिया। दुकान वाले ने दांतों तले उंगली दबाई, बोले दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, पर यह अंतर क्यों हुआ? एक ने नौकर समझ करके दिया है और एक ने मालिक समझ करके दिया है। हम इस दुनिया में यदि कोई काम मालिक को अर्पित करके करें तो वही कार्य भक्ति बन जाएगा। मैं सत्य कहता हूं, भगवान को स्मरण करके जलपान करिए तो वो जल जल नहीं, चरणामृत है। और गुरु गीता के ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जब तुम सवेरे स्नान करना तो अपने मस्तक पर लोटे का जल डालते समय अपने गुरुदेव के चरणों को, अपने भगवान के चरणों को याद करना, तो तुम्हें ये आभास होगा कि तुम गंगा जल से स्नान कर रहे हो। यदि तुम लोटे के जल में पान करो तो इस भाव से करना कि ये भगवान का चरणामृत है। यदि तुम भोजन करो तो उस भोजन से पहले गायत्री मंत्र पढ़ना और ये भाव करना कि ये भगवान का प्रसाद है। भैया अगर आंखों में भगवान बसे हो तो वो आंखों का देखना दर्शन बन जाता है। यदि कानों में भगवान बसे हो तो सुनना भजन बन जाता है। यदि मुख में भगवान बसे हो तो कहना उद्बोधन बन जाता है। और यदि भाव में भगवान बसे हो तो चलना तीर्थ यात्रा बन जाता है। और यदि आपने कुछ भी कार्य भगवान को स्मरण करके किया तो फिर वो कर्म नहीं कर्मयोग बन जाता है। गोपियों ने अपने आचरण से, अपने जीवन से यही सीख ली है। वो अवश्य अपने परिवार में है, उनका मन अपने परिवार में है, उनका तन अपने परिवार में है, पर उनका मन अपने परिवार में नहीं है। उनका मन भगवान के श्री चरणों में है।